ओम शांति। आज 7 अप्रैल 2026 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बहुत सुंदर बात बाबा ने समझाई कि आप बच्चों में जरा भी अलबेलापन नहीं होना चाहिए। कई बच्चे ये सोचकर अलबेले हो जाते हैं कि हम तो हैं ही बाबा के, ये तो है ही हम बाबा के हैं। बाबा के बनने के बाद याद की मेहनत हर बच्चे को ज़रूर करनी है। जो बच्चे याद में रहते हैं वो स्थायी खुशी में रहते हैं। याद में रहेंगे, मायाचीत बन जाएंगे। बाबा कहते कर्म करते भी बाबा याद रहे। कर्म करते हुए ये अनुभव करो, करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त हूँ। खाना बनाते हुए, खिलाते हुए, कपड़े धोते हुए, बर्तन साफ करते हुए, इन सब कार्यों में भी कर्म योगी बनकर रहना है। ये स्मृति रहे, मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों से कार्य करा रही हूँ। जब भी समय मिले एकांत में बैठकर बाबा को याद करना है। बाबा कहते हैं आप पवित्र दुनिया में जाने की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें पवित्र बनना है, योगी बनना है। एकाग्र होकर सुनेंगे। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, जब भी समय मिले एकांत में बैठ सच्चे माशूक को याद करो, क्योंकि याद से स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। जब भी समय मिले एकांत में बैठ सच्चे माशूक को याद करो, क्योंकि याद से स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। क्वेश्चन है, बाप मिला तो कौन सा अलबेलापन समाप्त हो जाना चाहिए। कई बच्चे अलबेले होकर कहते हैं हम तो बाबा के हैं ही, याद की मेहनत नहीं करते, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ये है अलबेलापन। बाबा कहते बच्चे अगर याद में रहो तो अंदर स्थायी खुशी रहेगी, किसी भी प्रकार का घुटका नहीं आएगा। जैसे बांधेलियां याद में तड़फती हैं, दिन रात याद करती हैं, तुम्हें भी निरंतर याद रहनी चाहिए। कई बच्चे अलबेले होकर कहते हैं हम तो बाबा के हैं ही, याद की मेहनत नहीं करते, घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। यही है अलबेलापन। बाबा कहते बच्चे अगर याद में रहो तो अंदर स्थायी खुशी रहेगी, किसी भी प्रकार का घुटका नहीं आएगा। जैसे बांधेलियां याद में तड़फती हैं, दिन रात याद करती हैं, ऐसे तुम्हें निरंतर याद रहनी चाहिए। गीत है तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। बाबा ने बच्चों को समझाया, तुम भी कहते हो ओम शांति, बाबा भी कहते ओम शांति। तुम आत्मा ही शांत स्वरूप हो, बाप भी शांत स्वरूप है। आत्मा का स्वधर्म शांत है, परमात्मा का स्वधर्म भी शांत है। तुम भी शांति धाम में रहने वाले हो। बाबा भी कहते मैं भी वहां का रहने वाला हूं। तुम बच्चे पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आता। मैं इस रथ में प्रवेश करता हूं, ये मेरा रथ है। शंकर से अगर पूछेंगे, पूछ तो नहीं सकते, परंतु समझो सूक्ष्म वतन में जाकर कोई पूछे, कहेंगे सूक्ष्म शरीर हमारा है। श्री बाबा कहते ये हमारा शरीर नहीं, ये हमने उधार लिया, क्योंकि मुझे भी कर्म इंद्रियों का आधार चाहिए। पहली मुख्य बात समझानी है। पतित पावन ज्ञान सागर एक सदा शिव है। पहली बात समझाओ, पतित पावन ज्ञान सागर एक निराकार शिव है। वही आकर पावन दुनिया बनाते हैं। बाप आकर पावन दुनिया बनाते हैं। रच्यता और रचना में फर्क है। श्री कृष्ण उनकी प्रथम रचना है। रचता बाप आकर ज्ञान देते हैं। अभी बाप रच रहे हैं, कहते तुम हमारे बच्चे हो। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं। कहा जाता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना, नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से आए। सूक्ष्म वतन वाला ब्रह्मा कोई दूसरा नहीं है। ऊपर वाला तो नीचे, सो नीचे वाला ऊपर, एक ही है। अच्छा, विष्णु और लक्ष्मी नारायण भी एक ही बात है। वो कहाँ के हैं? ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, ब्रह्मा सरस्वती ही सो लक्ष्मी नारायण। फिर वही सारा कल्प 84 जन्मों के बाद आकर संगम पे ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य हैं,
उनका देवी देवता धर्म है। विष्णु को भी 4 भुजाएं दी, ये प्रवृत्ति मार्ग दिखाया। भारत में शुरू से ही प्रवृत्ति मार्ग चला था, इसलिए विष्णु को 4 भुजाएं दी। यहाँ है ब्रह्मा सरस्वती, वह सरस्वती अडॉप्टेड बच्ची है, असल में इनका नाम लेखराज था। याद दिला रहे बाबा, ये जो ब्रह्मा है इनका नाम पहले लेखराज था, फिर इन्हीं का नाम रखा ब्रह्मा। शिव बाबा ने इनमें प्रवेश किया, राधे को अपना बनाया, नाम रखा सरस्वती। सरस्वती का ब्रह्मा कोई लौकिक बाप नहीं ठहरा, इन दोनों के लौकिक बाप अपने अपने हैं, अभी वो नहीं है। ये शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है, तुम अडॉप्टेड चिल्ड्रन। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। ब्रह्मा के मुख कमल से रचते हैं, इसलिए ब्रह्मा को भी माता कहा जाता। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घने रे। गाते हैं ना, तुम ब्राह्मण आकर बालक बने हो, इसमें समझने की बुद्धि बहुत अच्छी चाहिए। तुम बच्चे शिव बाबा से वर्षा लेते हो। ब्रह्मा कोई स्वर्ग का रचयिता व ज्ञान सागर नहीं है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है, आत्मा का बाप ही ज्ञान सागर है। आत्मा भी ज्ञान सागर बनती, परंतु इनको ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, क्योंकि सागर एक ही है। तुम अब नदियां हो, सागर को अपना शरीर नहीं है, नदियों को है। तुम हो ज्ञान नदियां। कलकत्ता में ब्रह्मपुत्रा नदी बहुत बड़ी है, क्योंकि उनका सागर से कनेक्शन है। उनका मेला बहुत बड़ा लगता है, यहाँ भी मेला लगता है। सागर और ब्रह्मपुत्रा दोनों कंबाइंड हैं। ये है चैतन्य, वो है जड़। ये बातें बाबा समझाते, ये शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र है भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट, ये है ज्ञान मार्ग, वो है भक्ति मार्ग। आधा कल भक्ति की डिपार्टमेंट चली, उसमें ज्ञान सागर है नहीं। परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर, बाप संगम पर आकर ज्ञान स्नान से सबकी सदगति करते हैं। जानते हो, हम बेहद बाप से स्वर्ग के सुखों की तकदीर बना रहे हैं। ब्रह्म सतयुग त्रेता में पूज्य देवी देवता थे, अभी हम पुजारी मनुष्य हैं। फिर मनुष्य से तुम देवता बनते हो। ब्राह्मण सो देवता धर्म में आए, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। 84 जन्म लेते लेते नीचे उतरना पड़ा। ये भी तुम्हें बाबा ने बताया, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे। 84 जन्म भी तुम ही लेते हो। जो पहले पहले आते वही पूरे 84 जन्म लेते। योग से खाद निकलती है, योग में मेहनत है। भले कई बच्चे ज्ञान में तीखे हैं, परंतु योग में कच्चे हैं। बांधेलियां योग में छुटेलियों से भी अच्छी हैं। वो तो शिव बाबा से मिलने के लिए दिन रात तड़पती हैं। तुम मिले हो, तुमको कहा जाता है याद करो, तो तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। तुम्हें तूफान बहुत आते हैं, वो याद में तड़पती हैं, तुम तड़पते नहीं हो। उन्हों का घर बैठे भी ऊंच पद हो जाता। तुम बच्चे जानते हो, बाबा की याद में रहने से हमें स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। जैसे बच्चा गर्भ से निकलने के लिए तड़पता, वैसे बांधेलियां तड़पते तड़पते पुकारती हैं, शिव बाबा इस बंधन से निकालो। दिन रात याद करती हैं। तुम्हें बाबा मिला और तुम अलबेले बन गए हो। हम बाबा के बच्चे हैं, हम ये शरीर छोड़ जाकर प्रिंस बनेंगे। ये अंदर स्थायी खुशी रहनी चाहिए, परंतु माया याद रखने नहीं देती। याद से बहुत खुशी रहेगी, याद नहीं करेंगे तो गुटखा खाते रहेंगे। आधा कल्प तुमने रावण राज्य में दुख देखा है, अकाले मृत्यु होता आया। दुख तो है ही, भले कितना भी साहूकार हो, दुख तो होता ही है। अकाले मृत्यु हो जाती। सतयुग में अकाले मृत्यु नहीं होती है, कभी बीमार भी नहीं होंगे। समय पर बैठे बैठे एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, उसका नाम है सुख धाम। मनुष्य स्वर्ग की बातों को कल्पना समझते हैं, कहेंगे स्वर्ग कहाँ से आया। तुम जानते हो हम तो स्वर्ग में रहने वाले हैं, फिर 84 जन्म लेते। ये सारा खेल भारत पे बना हुआ है। तुम जानते हो हम 21 जन्म पावन देवता थे, फिर हम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अब फिर ब्राह्मण बने हैं। ये स्वदर्शन चक्र बहुत सहज है, ये शिव बाबा बैठ समझाते।
जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा के रथ में आया है। जो ब्रह्मा है वही सतयुग आदि में श्री कृष्ण था। 84 जन्म ले पतित बने, फिर इनमें बाप ने प्रवेश कर एडॉप्ट किया। खुद कहते मैंने स्तन का आधार लिया, तुमको अपना बनाया, फिर तुम्हें स्वर्ग की राजधानी के लायक बनाता हूं। जो लायक बनेंगे वही राजाई में आएंगे। इसमें मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए। मुख्य है ही पवित्रता। इस पर अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, कहां कहां पुरुषों पर भी अत्याचार होते, विकार के लिए एक दो को तंग करते। यहाँ माताएं बहुत होने के कारण शक्ति सेना नाम रखा है। वंदे मातरम। अब तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो, काम चिता से उतर घोड़ा बनने के लिए। द्वापर से लेके काम चिता पर बैठे, एक दो को विकार देने का हथियाला विकारी ब्राह्मण बांधते हैं। तुम हो निर्विकारी ब्राह्मण। तुम वो कैंसिल कराई ज्ञान चिता पर बिठाते हो। काम चिता से काले बने, ज्ञान चिता से गोरे बन जाएंगे। बाबा कहते घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनो, इसलिए बाबा अंगूठी भी पहनाते हैं। शिव बाबा बाबा भी है, साजन भी है, सब सीताओं का राम है, वही पतित पावन है। बाकी रघुपति राघव राजा राम की बात नहीं, उसने संगम पर यह प्रालब्ध पाई थी। उनको हिंसक बाण दिखाना रॉन्ग है, चित्र में भी नहीं देना चाहिए। सिर्फ लिखना है चंद्रवंशी। बच्चों को समझाना चाहिए शिव बाबा इनके द्वारा सारे चक्र का राज समझा रहे हैं। सत्यनारायण की कथा होती है ना, वह है मनुष्यों की बनाई हुई कथा। नर से नारायण कोई बनते नहीं। सत्यनारायण की कथा का अर्थ है नर से नारायण बनना। अमर कथा भी सुनाते हैं, परंतु अमरपुरी में तो कोई जाते नहीं। मृत्युलोक 2500 वर्ष चलता। तिजरी की कथा माताएं सुनती हैं। वास्तव में ये है तीसरा ज्ञान का नेत्र देने की कथा। अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को मिला तो आत्म अभिमानी बनना है। मैं इस शरीर द्वारा अब देवता बनती हूं, मेरे में ही संस्कार है। मनुष्य सब देह अभिमानी है, बाबा आकर देही अभिमानी बनाते हैं। लोग फिर कह देते आत्मा परमात्मा एक है, परमात्मा ने ये सब रूप धारण किए। बाबा कहते ये सब रॉन्ग है, इसको मिथ्या अहंकार मिथ्या ज्ञान कहा जाता। बाबा बताते मैं बिंदी मिसल हूं, तुम भी नहीं जानते थे, ये भी नहीं जानते थे। अब बाबा समझाते इसमें संशय नहीं आना चाहिए, पूरा पूरा निश्चय बुद्धि बनना चाहिए। बाबा जरूर सत्य ही बोलते हैं। संशय बुद्धि विनश्यंती, वह पूरा वर्षा नहीं पाएंगे। अगर चलते चलते संशय आ जाता है तो वो पूरा वर्षा नहीं पाएंगे। आत्म अभिमानी बनने में मेहनत है। खाना पकाते बुद्धि बाबा की तरफ लगी रही, हर बात में प्रैक्टिस करनी चाहिए। रोटी बेलते माशूक को याद करते रहना है, यह अभ्यास हर बात में चाहिए। जितना समय फुर्सत मिले याद करना है, याद से सतो प्रधान बनेंगे। 8 घंटा कर्म के लिए छुट्टी है, बीच में भी एकांत में जाके बैठना चाहिए। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। आज नहीं सुनेंगे तो कल सुनेंगे, अगर आज कोई नहीं सुन रहा तो भविष्य में सुनेंगे। बाबा स्वर्ग स्थापन करते, हम स्वर्ग में थे फिर नरकवासी हुए। अब बाप से वर्षा मिलता है, भारतवासियों को ही समझाते। बाप आते भी भारत में हैं, देखो तुम्हारे पास मुसलमान लोग भी आते हैं, वो भी सेंटर संभालते हैं। कहते हैं शिव बाबा को याद करो। सिख भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, आगे चलकर बहुत आएंगे। ये ज्ञान सबके लिए है, क्योंकि ये है ही सहज याद, सहज वर्षा बाप का। परंतु पवित्र जरूर बनना है। दे दान तो छूटे ग्रहण। अभी भारत पर राहु का ग्रहण है, फिर बृहस्पति की दशा शुरू होगी 21 जन्मों के लिए। पहले होती है बृहस्पति की दशा, फिर चक्र, फिर बाबा कहते देखो फिर दशा बदल जाती है। सूर्यवंशियों पर बृहस्पति की दशा, चंद्रवंशियों पर चक्र की दशा कहेंगे। बाबा ने कहा फिर दशा कम होती जाती है। सबसे खराब है राहु की दशा। बृहस्पति कोई गुरु नहीं होता, ये दशा है वृक्षपति की।
बृहस्पति अर्थात वृक्षपति, वृक्षपति बाप आते तो बृहस्पति की दशा होती है। रावण आ जाता है तो राहु की दशा हो जाती है। तुम बच्चों पर अभी बृहस्पति की दशा बैठती, सिर्फ वृक्षपति को याद करो, पवित्र बनो। बस याद करने से बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, हर कार्य करते हुए आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। देह का अहंकार समाप्त हो जाए, इसके लिए मेहनत करनी है। सतयुगी राजाई के लायक बनने के लिए अपने मैनर्स बहुत रॉयल बनाने हैं। पवित्रता ही सबसे ऊंची चलन है। पवित्र बनने से पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। हर कार्य करते हुए आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। देह का अहंकार समाप्त हो जाए, इसके लिए मेहनत करनी है। सतयुगी राजाई के लायक बनने के लिए अपने मैनर्स रॉयल बनाने हैं। पवित्रता ही सबसे ऊंची चलन है। पवित्र बनने से पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। वरदान है, करण करावनहार की स्मृति द्वारा सहज योग का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। करण करावनहार की स्मृति द्वारा सहज योग का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। कोई भी कार्य करते ये स्मृति रहे, इस कार्य के निमित्त बनाने वाला कौन। बिना बैकबोन के कोई भी कर्म में सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए कोई भी कार्य करते ये सोचो, मैं निमित्त हूं, कराने वाला स्वयं समर्थ बाप है। ये स्मृति में रख कर्म करो तो सहज योग की अनुभूति होती रहेगी। फिर ये सहज योग वहां सहज राज्य कराएगा। यहाँ के संस्कार वहां ले जाएंगे। कोई भी कार्य करते स्मृति रहे, इस कार्य के निमित्त बनाने वाला बैकबोन कौन। बिना बैकबोन के कोई भी कर्म में सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए कोई भी कार्य करते सोचो, ये सोचो मैं निमित्त हूं, कराने वाला स्वयं सर्व समर्थ बाप है। ये स्मृति में रख कर्म करो तो सहज योग की अनुभूति होती रहेगी। फिर ये सहज योग वहां सहज राज्य कराएगा। यहाँ के संस्कार वहां लेके जाएंगे। स्लोगन, इच्छाएं परछाई के समान है, आप पीठ कर दो पीछे पीछे आएंगी। इच्छाएं परछाई के समान है, आप पीठ कर दो तो पीछे पीछे आएंगी। बहुत सुंदर अव्यक्त इशारा। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता ऐसी धारणा है जो कड़वी धरनी को भी मधुर बना देती है। आप स्वयं को बदलने का आधार बाप के दो मधुर बोल हैं। हम सब ने अपने को कैसे बदला? बाबा के दो मीठे बोल सुनकर। मीठे बच्चे तुम मीठी शुद्ध आत्मा हो। इन दो मधुर बोल ने बदल दिया, मीठी दृष्टि ने बदल दिया। ऐसे ही मधुरता द्वारा औरों को भी मधुर बनाओ। ये मुख मीठा करो। सदा इस मधुरता की सौगात को साथ रखो। इसी से सदा मीठे रहेंगे और मीठा बनाएंगे। जैसे बाबा हम सबको कहते हैं, मीठे बच्चे आप मीठी शुद्ध आत्मा हो। आज पूरा दिन जिसको भी देखेंगे उसकी भ्रिकुटी में आत्मा देखते हुए, मीठी दृष्टि रखते हुए ये स्मृति दिलाएंगे, हे आत्मा आप बहुत मीठी शुद्ध आत्मा हो। मीठा बाबा आपके साथ है। आज हर कार्य मधुरता से करना है। कुछ पल के लिए बाबा से दृष्टि लेते हुए अपने में मधुरता का गुण भर लें। बाबा की मधुरता की शक्ति मुझ में समा रही है।
हे मीठी आत्मा, आप मीठी शुद्ध आत्मा हो। आप बाप समान सदा मधुर रहे। आपकी मधुरता से सदा सफल बने। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अभी आज का शक्तिशाली ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें